नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज भी जो मुद्दा है तो आपके वही जो कल मुद्दे थे उसी को रिलेटेड मुद्दे हैं। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आप लोगों ने वॉइस रिकॉर्ड करके मेरे से सवाल पूछे थे, डीजीटी से सवाल पूछे थे, उस सवाल को आज मैं जो है तो शो पे ले आ रहा हूं। और ये शो पे मैं बताना चाहता हूं डीजीटी को देखिए, आप मान के चलिए कि कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं लेकिन हर चीज़ गलत नहीं हो सकती है। लड़के परेशान हैं इसलिए वो अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मेरे पास वो सवाल पूछ रहे हैं। आप इससे नकार नहीं सकते हो कि आप इससे बिल्कुल नकार सकते हो। हाँ, आपने काम किया है, बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट अपडेट हुआ है, बहुत सारे लड़कों को ग्रेस मार्क्स मिला है, बहुत सारे लड़कों का एग्जाम हुआ है, मार्कशीट आई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब भी बची हुई है। और आपका ये कहना कि हजारों में ही है, बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, कुछ ही बचे हुए हैं। देखिए, एक भी बच्चे का बचता है ना तो वो बचता है। एक ही बच्चे का नुकसान मतलब देश का नुकसान है। तो एक ही बच्चे का बचा हुआ है, क्यों है? हाँ, हम आपके इस बात से सहमत हैं कि ईडी प्रैक्टिकल का नंबर अगर आईटीआई वाला और नोडल और स्टेट की गलती के कारण नहीं चढ़ा है तो मैं इस पे बिल्कुल भी बोल रहा हूं कि ये गलती आपकी नहीं है डीजीटी की, ये गलती उनकी है अगर उन्होंने नहीं किया है। एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, अगर किसी में लिखा है कि एलिजिबिलिटी नहीं है, आपके उसमें रिजल्ट में लिखा आ रहा है, तो ये भी डीजीटी की गलती नहीं है, ये बिल्कुल नोडल की और आईटीआई वालों की गलती है। तो इसका मैं से जो है तो या इसका मैं वो नहीं कर रहा हूं, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। अगर आईटीआई वाले ने गलती किया है तो उसकी वो जाने, नोडल जाने, स्टेट जाने, लेकिन आपके पास जो केस हैं उन केस को आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए, स्टेट से और नोडल से अपन कह नहीं सकते हैं, अपन ने एक बार बोल दिया, दो चार पांच बार बोल दिया, लेकिन वो सुनते नहीं है तो वही एक अलग केस है। देखिए, अगर आपका ईडी प्रैक्टिकल नॉट अपलोड आ रहा है तो देखिए, चार चार बार डेट निकाली डीजीटी ने, तो मैं इस बात में सहमत हूं कि अगर 4 बार में आपका नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा, आप ये बता दीजिए। सीबीटी डाटा नॉट अपलोड में कुछ दिक्कतें, टेक्निकल जो इशू हुआ है वो उसके लिए डीजीटी मान रही है तो वो बिल्कुल करेगी। -1 और 0 वाला जहां तक मामला है, -1 वाला की बहुत सारे लोगों में अब्सेंट है, वो अब्सेंट आईटीआई की गलती से हुआ है, नोडल की गलती से हुआ है, स्टेट की गलती से हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर अगर अप्रूवल नहीं किए हो तो लड़के अब्सेंट है। तो उस पर डीजीटी का कोई रोल नहीं होता है। अगर आपका एलिजिबिलिटी हुई होती और अब्सेंट और प्रेजेंट लगा होता, भले आपने एग्जाम दिया है, लेकिन अगर अब आपका आईटीआई वाला कह रहा है लेकिन जब डेट थी, डेट पे नहीं किया है, तो देखिए उस पर उंगली नहीं उठ सकती है। इसीलिए डीजीटी कह रहे हैं कि हम 100% केस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना हम केस कर पाएंगे। हमारे ऊपर ज़्यादा उंगली ना उठे। इस पर जो है तो स्टेट और नोडल और आईटीआई वाले ये तीनों लोग दोषी हैं, तो वो लोग जाने, लेकिन आप अपना काम करिए। देखिए कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये लड़कों को सुनिए। पहले लड़कों को सुन लीजिए। मैंने इन लड़कों का आवाज रिकॉर्ड करके आपको सुना रहा हूं, फिर इसके आगे बात करता हूं। सुन लीजिए पहले ये लड़के क्या कहते हैं। जी, मैं 7 नंबर से फेल हूं सर। मैं जानना चाहता हूं कि या तो हमारा आप एग्ज़ाम ले लो या तो हमको आप ग्रीवेंस दबा के 7 नंबर से पास कर दो। सर, जैसे आपने 5 से पास किया उसे 7 से पास कर दो। उन्होंने मैंने नहीं की, मैंने बहुत मेहनत की सर, लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे क्या हुआ उसमें हम पास नहीं हो पाए। हमें तो खुद आश्चर्यचकित है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। सर, मैंने लेबरी मजदूरी करके इतना सर पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत से, तब भी पास नहीं हो पाया। ना घर के ना घाट के सर, जान की बाजी लगी हुई है सर। आप लोग क्यों नहीं समझते हम बच्चों की हालत कितनी बुरी है? आपका ये भ्रष्ट माहौल से हमारा कितना बिगड़ रहा है सर, आपको पता नहीं है सर। सर प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए सर, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे सर। प्लीज़ सर, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू, प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए। या तो आप एग्ज़ाम करवाइए जल्द से जल्द या हमको पास कर दीजिए, क्योंकि सर उनको 5 से पास किया, हमको अगर 7 से पास कर दोगे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सर। उन्होंने मेहनत की है सर। क्या सर, प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। रोड पे वैसे भी आ चुके हैं, अब ना तो लेवी करने के काबिल बचे हैं और ना तो पढ़ाई के काबिल बचे हैं सर। सर प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ सर, वरना जान की बाजी लगी हुई है। सर, मेरा नंबर चढ़वा दीजिए सर। सरकारी नौकरी के लिए रिज़ल्ट मांगा गया है। अगर मेरा नंबर चढ़ जाता है तो मैं रिज़ल्ट को लेकर के फॉर्म भर सकूं सर। अगर मेरा रिज़ल्ट मिल जाएगा तो सरकारी नौकरी में फॉर्म भर के नौकरी कर सकूं सर। इसी के वेट में बैठा हूं सर। सर, मैं सेशन 2017 और 19 का स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर वाले, और मेरे सेकेंड सेमेस्टर में
हमने एग्ज़ाम दे रखा है, एडमिट कार्ड भी जारी हुआ था, हमने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन उसमें ईडी में -1 नंबर दिखा रहा है और अभी तक कुछ उसमें अपडेट नहीं आया है। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, या तो हमारी एग्ज़ाम हो या रिज़ल्ट अपडेट हो। सर मेरा रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। 2021 में मैंने ट्रेड थ्योरी बैक पेपर का एग्ज़ाम दिया था और मैंने ईडी 2022 में एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ। सर मैं 2015 का 17 का स्टूडेंट हूँ और मेरे एक पेपर के कारण पूरी साल और फ्यूचर और आईटी बर्बाद हो रही है। सर प्लीज़ हमें 12 से 16 नंबर की ग्रेस देकर हम गरीब स्टूडेंट को पास कर दें। सर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि आईटी दोबारा कर सकें। सर हमारा फ्यूचर आपके हाथ में है। डीजी सर, जब आप बोल रहे हो कि 5 से 10% बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अभी बचा है, ठीक है, तो डीजी सर अगर आप 5 से 10% बच्चों को अगर पास कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जिनके -1 शो हो रहे हैं, जो बहुत पुराने बच्चे हैं, जैसे 2014 से 2017 तक के बच्चे, इनके -1 और 0 जिन बच्चों के आ रहा है तो वो हमारी गलती से नहीं, वो आप लोगों की गलती से आ रहा है। तो हम लोगों को या तो आप ग्रीस मार्क्स दे के पास करो, लेकिन एग्ज़ाम मत दिलाना वापस, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। एग्ज़ाम में हम क्यों दे सर? हमारा पेपर जो अब इतना अच्छा हुआ था, तो हम क्यों बार बार एग्ज़ाम दे? 2017 के जिनके भी -1 शो हो रहे हैं सर, उनको एक बार देखो तो सही सर। हमने एग्ज़ाम दिया था, आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है ये कि हम बार बार एग्ज़ाम देते रहें। सर हमारा भी कुछ वो है, हमारी भी मजबूरी है, हम नहीं दे सकते एग्ज़ाम बार बार, हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं सर। आप बार बार एग्ज़ाम देने के लिए बोलोगे तो हम कैसे देंगे सर एग्ज़ाम बार बार? -1 जिनके भी शो हो रहा है सर, उनको मैं आपसे इतनी विनती करूँगा कि सर जिनके भी -1 शो हो रहा है, जिनके 0 आ रहा है, तो सर आप उनको प्रमोट कर दीजिए, ग्रीस मार्क दे के पास कर दीजिए सर। 5 से 10% ही बच्चे तो ऐसे हैं जिनके मतलब पेंडिंग चल रहे हैं, तो आप उनको क्लियर करके आपकी भी टेंशन ख़त्म सर, हमारी भी टेंशन ख़त्म। हमें भी फिर आगे काम धंधा कुछ देखना है, हमें भी आगे तैयारी करनी है, आईटीआई के चक्कर में नहीं अटके रहेंगे सर बार बार। तो डीजी सर तक ये बात अगर आप तक पहुंची है तो सर प्लीज़ ऐसे बच्चों को पास कर दीजिए सर। गरीब बच्चे हैं, गरीबों को मतलब गरीब के बच्चे आईटीआई करते हैं, आईटीआई टेक शो यही बोलते हैं कि गरीब बच्चे मतलब आईटीआई करते हैं, तो सर आप उन बच्चों पर थोड़ा रहम खा लीजिए, ठीक है सर। बस आपसे यही विनती करूँगा कि आप जल्द से जल्द हमें प्रमोट करके पास कर दीजिए। जिनके प्रैक्टिकल क्लियर है तो उनको भी आप पास कर दीजिए। जिनके -1 और 0 शो हो रहे हैं सर, उनके डाटा का वेट मत कीजिए, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सर फिर से एग्ज़ाम मत दिलवाना सर, क्योंकि हमें पढ़ाई छोड़े 2 साल से ज़्यादा हो गई है सर, बार बार हम तैयारी नहीं कर सकते सर, हमें भी आगे की और तैयारी करनी है सर। मैं कॉलेज की तैयारी करना है अभी, तो सर बहुत सी बात बाकी है, तो सर बार बार आईटीआई के झमेले में मत अटकाइए प्लीज़। अब देखिए, लड़के गलत तो नहीं बोल रहे हैं, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अभी तक भी बहुत सारे लोगों की मार्कशीट की प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे लोगों की ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर हुए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड आ रहा है। चलिए, सप्लीमेंट्री की तो बात ये हो गई कि 18 से 31 के बीच में एग्जाम होगा चौथे चरण के, इसके बाद आप स्टेट से बनाओगे। तो मैं सभी से बोल रहा हूं कि देखिए, अब ये मुद्दा आप लोग मत उठाइए कि मेरा सप्लीमेंट्री का एग्जाम कब होगा। कल जो डीजीटी के तरफ से जवाब आया उस पर भी मैं संतुष्ट हो चुकी, इतना जल्दी नहीं हो सकता है, टाइम तो लगेगा, जून में होगा, जून जुलाई में हो जाएगा आपका एग्जाम, और जितना जल्दी वो लोग ले लेंगे, हो सकता है कि 18 तारीख से एग्जाम का शेड्यूल पूरा हो जाए और भले 31 तक जाए, इस बीच में वो लोग मीटिंग करके स्टेट से वो ले लें। क्योंकि देखिए, एग्जाम का जो मामला होता है ना, सप्लीमेंट्री का मामला होता है ना, उसके बारे में ये समझिए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है तो एनओसी नहीं देती है, क्लेरिफिकेशन नहीं देती है कि हाँ अब एग्जाम का शेड्यूल नहीं है, अब खाली है, इस वाले स्लॉट में कराया जाए। क्योंकि एग्जाम लेने वाली एजेंसियों से भी बात किया जाता है और उसमें यह भी देखा जा रहा है, देखिए कि अभी 2014 से 17 तक जो बच्चे बचे हैं, 18 वाले बच्चे बचे हैं, 19, 20, 21, 22 वाले बच्चे जो बचे हैं, उन सब बच्चों को इकट्ठा करके सप्लीमेंट्री का एग्जाम करवा लिया जाएगा। दूसरी चीज़ें इसलिए भी बचा जा रहा है कि अगर -1 वाला भी है तो हो जाए भैया, नहीं होगा तो सप्लीमेंट्री होंगे। 0 वाले जो बच्चे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो वो भी सप्लीमेंट्री में आएंगे। तो ईडी प्रैक्टिकल वाले हैं तो उनका भी अगर नहीं चढ़ेगा तो उनको भी सप्लीमेंट्री में डाल देंगे। तो आप लोग अपने तरफ से, मैं बोल रहा हूं कि रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो आप लोग अपने आप को सप्लीमेंट्री मानो और तैयारी करो।
देखिए, आपको बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। अब आपका आईटीआई वाला साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं? देखिए, इकलौता मैं आवाज़ उठा रहा हूं आपका, और जो मैं आवाज़ उठाता हूं उसको मैं कर लेता हूं। टाइम भले लगता है, मैंने क्या बोला था कि 10 तारीख तक में रिजल्ट आएगा, आया रिजल्ट, बिल्कुल आया, अपडेट हुआ, बहुत सारे लोगों का अपडेट हुआ। जिनका अपडेट नहीं हुआ उनके पीछे कुछ टेक्निकल इशू था। आपका क्यों नहीं हुआ? 2-2, ढाई महीने से अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? और जिनके मार्च में एग्जाम हुआ था, जिस स्टेट की कॉपी जच गई और उसका रिजल्ट आ गया, उनका घोषित हो गया, और जिनका नहीं हुआ है भैया, नहीं आए हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सके? वो तो नोडल वाला और स्टेट वाला जाने, उसके लिए डीजीटी क्या करेगी? जिस दिन ये घोषित करके नंबर चढ़ा देंगे उस दिन आ जाएगा। डेट और टाइम नहीं है। आज कहो तो कॉपी जांच करके जच गई हो और डाल दें। मैंने बोला था कि कॉपी जचने का 45 दिन माने लगभग होता है, लेकिन 90 दिन एक माना जाता है। 60 दिन से लेकर 45 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच का 3 महीने का एक डेट रहती है। किसी इमरजेंसी के 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट निकल जाता है। पर मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई, तो अभी 2.5 महीने हो गए हैं। तो अब मेरे हिसाब से जून तक में, उसमें 15 जून तक में हो जाना चाहिए, लेकिन उतनी दूर तक नहीं जाएगी। मेरे को लगता है कि 31 जनवरी के पहले 31 मई के पहले पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। तो वो मेंटली रूप से आप लोग अपना जो है तो ये बनाए रहिए कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। और पोर्टल खोलने के लिए बात कह रहे हैं लोग कि पोर्टल खोल दीजिए, ये हो जाए। देखिए, पोर्टल खोलने के लिए कितने बार पोर्टल खुल चुका है, कई बार पोर्टल खुल चुका है। अब अभी 1-2 बार पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा उसको आधिकारिक रूप से नहीं कह रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें कितने लोगों का है। अगर जैसे होगा तो पोर्टल खुलेगा। चूँकि पोर्टल खुलता है तो बहुत सारे लड़कों का फर्जी भी डेटा वो हुआ है, तो इसीलिए सोच समझ करके चीज़ें होंगी। और जो भी होगा 31 तारीख के पहले पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी। कहो तो कल हो जाए, परसों हो जाए, 20 तारीख को हो जाए, 25 तारीख को हो जाए, 30 तारीख को हो जाए। हमारे हिसाब से लगता है कि बहुत कुछ 20 को होगा, बहुत कुछ 25 के पहले हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 31 हो जाएगा। क्योंकि मैं 3 स्टेप लेकर के चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से 18 तारीख को पेपर सफलतापूर्वक जैसे करवा लिया जाएगा, होने लगेगा। इसके बाद 1-2 दिन के बाद वो बहुत कुछ अपडेट करेंगे। हो सकता है कि आज रात को या कल अपडेट कर देंगे। अनऑफिशियल बता रहा हूँ, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो मेरे पर्सनल रिलेशन है वो बता रहे हैं कि सर हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी लिए हैं। हम हो सकता है कि 12 घंटे, 24 घंटे, 45 घंटे, 72 घंटे या 120 घंटे में हम कर दें, लेकिन हम कुछ लेकर के आगे चल भी रहे हैं, डेट और टाइम लेकर के चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग परेशान मत होइए और एक तरह से अपने आप को सप्लीमेंट्री मानिए और सप्लीमेंट्री मान करके तैयारी करिए। जो तैयारी करेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। पढ़ने के लिए आप लोग पढ़िए, पढ़ाई मत छोड़िए आप, वो कहीं ना कहीं आपको काम देगी। अगर आएगा तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, नहीं आएगा तो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता दूं, मैं हर चीज़ जानता हूं, मेरे को हर चीज़ की खबर हो जाती है, लेकिन मैं बोल देता हूं ना, तो होता क्या है कि आपके 2, 4, 5 जो यूट्यूबर वाले हैं, एक वो जो मैडम शिवानी मैडम पता नहीं क्या बोलती रहती है और कहाँ से लोग देखते हैं, और 1-2 टेक फेक पता नहीं क्या है, दुनियादारी, ओवल ग्लोबल, ITI एग्जाम, ये सब पता नहीं क्या, ये लोग उटपटांग चीज़ बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। उसके कारण बहुत प्रभाव पड़ जाता है, वो निगेटिव आ जाती है। क्या होता है कि हमारे ही न्यूज़ को देख करके वो 2-3 दिन के बाद न्यूज़ बनाते हैं, तो हमारे ही चीज़ को वो लपेट करके पता नहीं क्या अपना व्यू डाल करके बताते हैं। और हम जो बताते हैं, हमको जो चीज़ें मिलती हैं ना, मैं वही बताता हूँ और न्यूज़ हम ही को मिलेगी। प्रॉब्लम हम ही आपको लेकर के जाएंगे, प्रॉब्लम हम ही आपको सॉल्व करवाएंगे। ये आपका नहीं करवा सकते, ये यूज कर रहे हैं। आपको बार बार कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे मेरा चैनल देखें या ना देखें, वो कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि आपको जो भी सवाल करना है वो यूट्यूब पे ही सवाल करिए आप, या फिर आप व्हाट्सएप पे सवाल करिए। आप हमसे पूछिए नहीं कि सर ये कब होगा, कैसे हो। यार 1500 लोगों को जवाब देना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो जो आप यूट्यूब पे सवाल करते हो, उसी सवाल को मैं दूसरे तीसरे दिन, वो एक सबूत रहता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो सबूत रहता है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के मैं भेज देता हूँ, उसका मैं मांग लेता हूँ कि इसका आप जवाब दो, तो वो एक सबूत रहते हैं। अब आप हमारे व्हाट्सएप में करते हो तो आपका नंबर रहता है, आपका नंबर मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। आप कई बार मैं आपको बता नहीं सकता हूं ना कि आपका नंबर, आपकी फोटो, आपकी पहचान मैं नहीं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपके नंबर, बहुत सारे लोग आपके रोल नंबर दिखा देते, मार्कशीट दिखा देते, गलत बात है। और आप लोग यूट्यूब पे भी मैं बोल रहा हूं कि आप अपना रोल नंबर बिल्कुल ना डालो, आप लोग अपने ITI का भी नाम ना डालो, आप सिर्फ सवाल पूछो। मैं हर सवाल के जवाब आपका आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 3-4 दिन के बाद मैं देता हूं, तो और उसी में दूंगा। फोन करने से कोई फायदा नहीं होगा,
क्योंकि अगर 1500 लोगों का फ़ोन उठने लगेगा ना, जो नए लोग हैं, चलो, और कई बार हमारे पास बहुत काम रहता है यार। अब देखो, कल मेरे को लग रहा था कि खाली हो जाऊंगा, लेकिन आज इतने फ़ोन आए कि मैं क्या बताऊं। और फिर मेरे को अचानक डीजीटी के पास मेरे को एक 2-4 केस के लिए मेरे को वो करना पड़ा कि अभी उड़ीसा के कुछ लोग थे, कुछ जम्मू के थे, कुछ जो है तो तेलंगाना के थे, कुछ झारखंड के थे। तो उन लड़कों के साथ में नई दिक्कत खड़ी हो गई है, उनमें एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, वो बहुत दिन से लड़के पड़े हुए, तो वो जाना पड़ा लेकर के मुद्दे। तो कई बार हम बिजी हो जाते हैं। आप अपना सवाल व्हाट्सएप पे भी आप, मैं वीरेश सिंह हूँ, मेरी ये चीज़ें हुई हैं, बस हो गया। आप फिर मैं उस सवाल को बना दे। आप अगर कहोगे कि मैं टाइप करके एक एक चीज़ को बताऊं, तो आप खुद सोच लीजिए ना, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हो मेरे को, 1500 से 2000 लोग देखते हो। तो 2000 लोग अगर फ़ोन करेंगे किसी को और 2000 लोगों का मैसेज आएगा किसी को, तो कौन आदमी जवाब देगा? क्या खाना खाएगा, क्या रहेगा, कब न्यूज़ बनाएगा? तो हमारी भी परेशानी को समझिए। अगर मैं ईमानदारी से आपके साथ में काम कर रहा हूँ, तो आप भी हमारी मजबूरी समझिए। हमारे भी यार घर परिवार है, हमारे यहाँ भी शादी होती है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है। आप इतना परेशान मत करिए आप मेरे को। और 10 बजे से लेकर के 12 बजे 2 घंटे तक में ही मैं जवाब दूंगा, इसके बाद मैं जवाब बिल्कुल भी नहीं दूंगा। साफ बोल रहा हूं कि आप 10 से 12 मेरे को फ़ोन करिए, 12:30 हो जाएंगे, आप बिल्कुल फ़ोन न करिए, सिर्फ मैसेज करके आप जवाब मांग लीजिए, आपको जितने लोग हैं। और वो लोग मेरे को फ़ोन करें जो नए लोग हैं, पुराने लोग बिल्कुल फ़ोन न करें। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो सिर्फ आप यूट्यूब पे जा करके कमेंट करिए, और हाँ भैया, वहाँ थैंक यू या बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हो, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। सवाल उठाइए आप, बस सवाल उठाइए आप, बाकी कुछ न करिए आप, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिए, और अपना भी ध्यान रखिएगा। ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।